हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे एक एनर्जी स्टॉक की जिसके अंदर 74% तक के रिटर्न मिल सकते हैं। कौन सा है वो शेयर वो देखेंगे। डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है। ये शेयर है एनटीपीसी, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। और 500 तक का टारगेट एक तो जो है जेफरीस ने दिया है, इसके अंदर 600 तक का टारगेट भी दिया है। किस सिनेरियो के अंदर वो भी देखेंगे। पहले तो अगर बात करें आगे, तो मैनेजमेंट ने क्या कहा, तो उनके मैनेजमेंट ने जो है कहा है कि अगले दशक में भारत की लक्षित 80 गीगावाट क्षमता वृद्धि में से 26 गीगावाट का योगदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराई उन्होंने। तो अच्छा खासा आगे भी रह सकता है ये। और भी जो है कई चीज़ें हैं, जैसे कि जेफरीस ने इसे एक महत्वपूर्ण वृद्धि लीवर के रूप में देखता है। खास करके भारत की बिजली मांग में जो है 6% की चक्रवृद्धि वृद्धि, यानी कि ईयर ऑन ईयर अगर बात करें तो इतनी यहाँ पर CAGR की अगर बात करें तो एक डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है उनको। जैसे कि मैंने कई बार कहा है कि आगे चलकर बिजली की डिमांड बढ़ सकती है। और जबकि जेफरीस के अनुसार पहले की अपेक्षाओं के मुकाबले ये 7% से अधिक थी। और इसके बावजूद जो है भारत के ऊर्जा मिश्रण में थर्मल पावर की महत्वपूर्ण भूमिका भी बनी रहने की उम्मीद है। सिर्फ ग्रीन एनर्जी ही नहीं बल्कि ये थर्मल पावर जो है वो भी इंपॉर्टेंट रह सकता है। सिर्फ मतलब कि ग्रीन एनर्जी तो बढ़ सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये थर्मल पावर जो है वो भी हमने बात की थी पिछले दिनों के अंदर ही कि उनकी भी कैपेसिटी आगे जबकर बढ़ सकती है, तब जो है इंडिया की हमारी डिमांड जो है वो पूरी हो सकती है। तो इनके लिए भी काफ़ी अच्छा ये रह सकता है एनटीपीसी के ऊपर। और आगे क्या कहते हैं जेफरीस, तो यहाँ पर जो है एनटीपीसी को इससे लाभ हो सकता है। कैप्टिव कोल माइनिंग से जो है उच्च ROE संभावित रूप से आय में आश्चर्यजनक वृद्धि, ये सब पॉइंट्स है इसके। पावर प्लांट की अगर बात करें तो उसका अपेक्षा से अधिक तेज़ी से चालू होना, जिससे वैल्यूएशन गुणक की जो है पुनः रेटिंग हो सकती है। और आगे देखें तो भूमि अधिग्रहण बाधाओं और बिजली की मांग में तेज़ गिरावट के कारण संभावित निष्पादन में देरी जो विकास को धीमा कर सकती है। और एनटीपीसी के लिए जेफरीस द्वारा बताए गए कुछ प्रमुख जोखिम हैं। तो दोनों ही बात इसने की है, ये कुछ पॉजिटिव और ये थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है मतलब कि। और आगे देखें तो 600 तक का टारगेट प्राइस भी, तो ये भी हो सकता है कि मतलब कि हालांकि एनटीपीसी के लिए जेफरीस के जो है बुल के सिनारियो के अंदर, यानी कि बाजार के अंदर अच्छी खासी तेज़ी हो, सब कुछ बढ़िया रहे, तो जो है टारगेट प्राइस 600 तक भी जा सकता है। और इसका मतलब है कि शुक्रवार के क्लोजिंग प्राइस के मुकाबले 600 मतलब कि 74% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल सकती है। हालांकि आज के अंदर आज के दिन भी थोड़ी सी गिरावट रही इसके अंदर, तो इतनी ही तेज़ी की संभावना रह सकती है इसके अंदर। और एनटीपीसी पर जो है कवरेज करने वाला ये भी ज़रा देखें, 27 विश्लेषकों यानी कि एनालिस्टों के अंदर की अगर बात करें तो 23 ने इसके ऊपर जो है बाई की रेटिंग दी, जबकि 2 ने होल्ड की रेटिंग दी है और 2 ने जो है जी हाँ बाकी 2 ही बचे सेल की रेटिंग दी है। तो एनटीपीसी की अगर बात करें तो सेल जो है वो इतना है, इसका प्राइस भी हम देख लेते हैं। और उससे पहले इसका डिविडेंड ज़रा देखें, तो 2024 में अगर बात करें तो कितना डिविडेंड दिया, तो जो है इसने ये 6.5 रुपये, और यहाँ पर अगर देखें तो 7 और 9 रुपये के आसपास का, जी नहीं 8 रुपये के आसपास का डिविडेंड दिया था। तो मतलब कि 2% से भी ज़्यादा का डिविडेंड। और आगे भी ये डिविडेंड कंटिन्यू रह सकता है, हो सकता है कि उसके अंदर थोड़ी बहुत बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो इसके ये डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है कंपनी, तो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। और अब देखें इसका चार्ट, तो शॉर्ट टर्म की बात करें तो 343 के आसपास का प्राइस है। तो जो एक रेंज दिख रही है इसके अंदर, ऊपर में जो है यहाँ पर एक रजिस्टेंस बड़ा सा दिख रहा है जो कि 370 के आसपास, नीचे में यहाँ पर 320 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट एरिया दिख रहा है। तो ये एक बड़ी सी रेंज दिख रही है 50 रुपये की, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। और एकदम से अगर बात करें शॉर्ट टर्म की सपोर्ट और रजिस्टेंस की, तो 335 पहला सपोर्ट और उसके बाद 320, 2 इसके सपोर्ट दिख रहे हैं इस तरीके से। अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो है इसका 355 और उसके बाद वो हमने देखा 370, तो ये इसके 2 रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। और अब थोड़ा सा लंबा समय की बात करें तो ये देखिए काफ़ी एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। वीकली चार्ट है, एक कैंडल पूरे हफ्ते की कैंडल है, उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर थोड़ी सी तेज़ी आई, अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में है ऐसा लग रहा है। तो तेज़ी की संभावना हो सकती है। ऊपर में नीचे काफ़ी ये गिरावट भी आ गई है, 440 के आसपास इसने हाई बनाया था, वहाँ से अभी ये 340 के आसपास है। तो लंबे समय की अगर बात करें तो कहाँ कहाँ सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, तो एक तो यहाँ पर दिख रहा है जो कि 300 के आसपास है, और उसके बाद अगर बात करें तो 280, तो ये इसके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो एक तो ये यानी कि हमने देखा वो 370 और उसके बाद जो है वो 400 का लेवल, तो ये 2 इसके जो है रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। और अगर ये पार हो जाता है तो फिर ये एक तो यहाँ पर जो कि इसने हाई बनाया, और उसके बाद ये जो ब्रोकरेज को जो टारगेट की पॉसिबिलिटी दिख रही है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इसके ऊपर अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं, खुद अपनी थोड़ी सी एनालिसिस भी कर सकते हैं, फंडामेंटल भी इसका देख सकते हैं। और ये बात हम कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की, शॉर्ट टर्म की नहीं। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करा करें दोस्तों अपने ग्रुप के अंदर, और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।